नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी आपकी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज हम उपस्थित हुए हैं विशेष रूप से एक विशेष सेशन में। थंबनेल से आपको काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिल गई होगी और आपको बता दें कि यहाँ पे आज के इस सेशन में सबसे पहले हम जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, मेंटोरशिप जो प्रोग्राम मैं प्रारंभ कर रहा हूँ उसको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले कि ये क्या है मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में। 70 दिनों का ये प्रोग्राम है और 70 दिनों में हमारा जो टारगेट है वो है 17th बीपीएससी एग्ज़ाम को यहाँ पे टारगेट करना है। 70 दिनों में 17वीं बीपीएससी जो है 17वीं बीपीएससी जो है उसको हमें निकालना है, उसको लेकर के हम बात करेंगे आज। इसके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो बीपीएससी में पढ़ने हैं, हमें किन पर हमें फोकस करना है। और तीसरा जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमारी जो रणनीति है वो क्या होना चाहिए बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के। तो कंप्लीट चर्चा आपको इस सेशन में देखने को मिलेगी। आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अधिकतम हो सकता है 30 मिनट की ये वीडियो बने, तो 30 मिनट ईमानदारी के साथ सेशन को सुनना है, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमने टास्क प्रारंभ किया था, डेली टास्क प्रारंभ किया था और डेली टास्क हमारा 5 से 6 दिनों तक चला था। उसके बाद लगभग 7 दिनों का ब्रेक हो गया था। उसके पीछे कारण क्या था कि एक मार्ग दुर्घटना में मैं चोटिल हो गया था और इसके कारण जो है असमर्थ था कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने में। लेकिन अब चीज़ें व्यवस्थित हैं, अब इस तरह की कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं हैं। तो अब निश्चित तौर पे हम अपने इस मेंटरशिप प्रोग्राम को सफल बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे यदि सोच हमारी अच्छी रहेगी तो निश्चित तौर पे ये प्रोग्राम भी हमारा सफल रहेगा। सबसे पहले मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप ये आप जाके हमारे गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। 3 चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, रणनीति के बारे में बात करेंगे और फिर आगे किस प्रकार से टेस्ट की क्या अहमियत है, ठीक है, रिवीजन की क्या अहमियत है, उन सब के बारे में इसी एक वीडियो में आपको चर्चा देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, जो लोग नए देख रहे हैं या पुराने देख रहे हैं, आपको बता दें जब हम बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी में कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें विशेष फोकस करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले यदि हम इतिहास की बात करें, हिंदी माध्यम है तो हिंदी में ही लिखता हूँ। यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में यदि आप देखें तो 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला है प्राचीन, ठीक है, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा सेक्शन जो आपको देखने को मिलता है ये है आधुनिक। इन तीनों की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है आधुनिक भारत के इतिहास की। और यदि इसमें बिहार के इतिहास को भी मिला दिया जाए तो लगभग 17 से 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। वहीं मध्यकालीन इतिहास में यदि हम बिहार के इतिहास को, बिहार के मध्यकालीन इतिहास को मिला दें तो 3 से 5 प्रश्न और प्राचीन में 1 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है आधुनिक भारत के इतिहास का और बिहार के संदर्भ में। अब यहाँ पे दूसरा जो सब्जेक्ट हम देखते हैं वो आता है बिहार स्पेशल, ठीक है। बिहार राज्य विशेष की जब हम बात करते हैं तो बिहार राज्य विशेष का जो अभी तक औसत वेटेज रहा है वो 20 से 22 प्रश्न का रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें समसामयिकी, हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं समसामयिकी या करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो 24 से 26 आपको देखने को मिलता है। इसके बाद समसामयिकी के बाद बात आती है विज्ञान की, साइंस की, और विज्ञान में मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो यहाँ पे 25 से 30 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाते हैं।
भूगोल विषय की यदि हम बात करें तो भूगोल भी आपके यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। हालांकि सिलेबस में विश्व का भूगोल मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व के भूगोल से भी प्रश्न बन रहे हैं, और यदि हम दोनों को जोड़ दें तो लगभग 10 प्रश्न आपको भूगोल से देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ मैथ के 10 प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से मिलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की यदि बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बजट की बात करें तो यहाँ पे अधिकतम 9 प्रश्न, मैक्सिमम 9 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से होते हैं, आर्थिक समीक्षा से होते हैं, चाहे वो बिहार के बजट और बिहार की आर्थिक समीक्षा की बात हो या केंद्र के बजट की बात हो। इसके साथ साथ अगला सब्जेक्ट आता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था से बात करें तो यहाँ भी 6 से 8 प्रश्न अनिवार्य रूप से देखने को मिल जाते हैं, और स्टैटिक जीके के भी लगभग 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। कई सारे लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में भी रख लेते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके के भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि टोटल जो मार्क्स होते हैं, यदि हम उनकी बात करें तो यहाँ पे होते हैं 150, ठीक है। 150 में आपको याद रखना है कि 0.33 या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए 1/3, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये नकारात्मक अंकों का जो यहाँ पे प्रावधान है वो आपको देखने को मिलता है। कट ऑफ जो लास्ट टाइम गई थी, यदि हम उसकी बात कर लें तो कट ऑफ जो लास्ट टाइम गई थी वो 91.67 ये गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेल में, और 84 गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी फीमेल में। इसके साथ साथ यदि बात करें 86 गई थी ईडब्ल्यूएस की, और यहीं पे 88 गई थी बीसी की। तो ये सामान्य तौर पे आप देख रहे होंगे कि हमें जो टारगेट लेके चलना है वो 90 प्लस का टारगेट लेके चलना है, और इस आधार पे हमें चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करना है। अब जो सब्जेक्ट हमने देखे, ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से किसका वेटेज है। अब जो हमने सब्जेक्ट देखे उन सब के बारे में हमें देखना है कि बुक्स कौन सी होनी चाहिए, मतलब स्टडी मटेरियल की बात यहाँ पे हो रही है कि जो कंटेंट हैं वो हम कहाँ से उठाएं, कहाँ से पढ़ें, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, यदि आपको सफल होना है ना तो ये 4 चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। पहला क्या करना है, स्वयं पर विश्वास रखना है। पहली चीज़, स्वयं पर क्या रखना है, विश्वास, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। दूसरा, लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए। तीसरा, कभी भी निंदा से नहीं घबराना है, ठीक है, निंदा से कभी भी नहीं घबराना है। यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है, निश्चित तौर पे आप उसको तमाचा लगा रहे हैं, तभी वो आपकी निंदा करने पे विवश है। तो यदि कोई आपकी निंदा करे तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर रहे हो। और चौथा क्या है कि कभी भी तनाव नहीं लेना है, कभी भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन के स्थान पे अटेंशन होना चाहिए कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचे, इस तरीके का काम करना है। दूसरी बात आती है पढ़ाई को लेकर के कि भैया मान लो आपने बीपीएससी का टारगेट बनाया है, बीपीएससी का लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोर्स हो। यदि आप कोर्स परचेज करने में सक्षम हैं तो आप कोर्स परचेज करिए, वहाँ भी पढ़ना आपको स्वयं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे मार्गदर्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, यदि आपने लक्ष्य बनाया है बीपीएससी का और आपके पास समस्याएं हैं, आप किसी कोर्स को परचेज नहीं कर सकते हैं, तो भैया कोई परेशान होने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन होता है वो 100% कोचिंग ही ज्वाइन किए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है, ठीक है। तो यदि आपके पास कोर्स ज्वाइन करने का पैसा नहीं है, कोर्स परचेज नहीं कर सकते हो, तो आप स्वयं से भी अपने आप से एक शेड्यूल बनाकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। और इसके माध्यम से भी आप 100% सफल हो सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये दिमाग से निकाल दीजिए कोर्स, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पटना जाने पे सेंटर होगा, सॉरी सिलेक्शन होगा, दिल्ली जाने पे सिलेक्शन होगा। ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, और यदि ये मेहनत आप अपने घर पर रहकर भी करते हैं तो वहाँ से भी आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसे हमने बोला कि 70 दिनों का हमारा टारगेट है, 70 दिनों में हमें
जो हमारी नेक्स्ट बीपीएससी है इसको हमें क्वालिफाई करना है। तो 70 दिनों के लिए जो हमारे टॉपिक होंगे, कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट हैं जिन पे हमें फोकस करना है, तो इतिहास पे फोकस करना है, सामान्य विज्ञान पे हमें फोकस करना है, हमें बिहार राज्य विशेष पे फोकस करना है, हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, हमें मैथ पे फोकस करना है, मैथ के साथ साथ हमें इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है और हमें पॉलिटी पे फोकस करना है। इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 3 मंथ में जो आप कह सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन हम 70 दिनों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। मतलब हम टारगेट लेके चल रहे हैं 5 जुलाई से। 5 जुलाई से 30 जुलाई हम देख रहे हैं इधर, तो 25 दिन इधर मिल रहे हैं हमें, ठीक है। हम अगस्त पूरा ले रहे हैं, 30 दिन यहाँ मिल रहे हैं और 15 दिन सितंबर का, तो ये 70 दिन आपके हो रहे हैं और इन्हीं 70 दिनों में हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ा जाए। तो सबसे पहले यदि हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पे याद रखना है कि स्पेक्ट्रम आपके पास यदि है, बेहतर है ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास आपका कवर हो जाएगा, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से आपका कवर हो जाएगा और आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब इतिहास में क्योंकि बिहार का भी इतिहास आता है तो उसके लिए आप क्राउन हो गया, ठीक है, केबीसी नैनो की पुस्तक आती है, महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक आती है। कोई भी पुस्तक लेकर आप एक पढ़ लीजिए, और यदि आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो भैया बिहार की लूसेंट अलग से आती है, अपडेटेड ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तो बिहार का इतिहास वहाँ से कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक 1 लाइनर पुस्तक मैं हमेशा बोलता हूँ अवश्य होना चाहिए। लूसेंट है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी 1 लाइनर पुस्तक आपके पास अवश्य होना चाहिए और वहाँ से आपको इतिहास का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ क्विज के लिए भी आपके पास कोई एक पुस्तक होनी चाहिए जहाँ से आप क्विज हल कर सकें। तो ये तो हो गया इतिहास की कहानी। अब इतिहास में आप देख रहे हैं कि अभी मिडिएवल छूटा हुआ है, मतलब मध्यकालीन छूटा हुआ है, और मध्यकालीन के साथ साथ प्राचीन छूटा हुआ, हमने इसकी चर्चा नहीं की। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब बीपीएससी की हम बात करते हैं कि जो 1 लाइनर पुस्तक लोगे, जैसे लूसेंट लेते हो तो वहाँ से कवर करिए, या कोई भी जो 1 लाइनर पुस्तक है वहाँ से इनके टॉपिक को कवर करिए, और 100% एक कवर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो 3 से 4 टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट में हैं उन्हीं को कवर कर लीजिए। कौन से टॉपिक हैं ये आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट आता है साइंस। साइंस के लिए देखो 2 प्रकार के लोग हैं हमारे साथ। एक है जिनका साइंस बैकग्राउंड है, और साइंस बैकग्राउंड है तो आप NCERT साइंस की ले लो, 9 से 12 तक पढ़ लो। और यदि साइंस बैकग्राउंड नहीं है, नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आप 6 से 12 की NCERT, 6 से 10 तक की NCERT पढ़ लो, सिलेक्टेड टॉपिक, वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही साथ क्विज के लिए पुस्तक होनी चाहिए और 1 लाइनर लूसेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि NCERT नहीं है तो क्या करोगे, कोई भी साइंस की तो एक पुस्तक आपके पास होगी ना जो सर्वमान्य होगी, आप उससे पढ़ सकते हो। देखो मैं पुस्तकों पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फोकस नहीं करता हूँ, क्यों, कोई भी एक पुस्तक है ना, कोई भी राइटर होता है ना, अपना 100% देने का प्रयास करता है यदि वो संबंधित राज्य विशेष पर आधारित अपने कंटेंट दे रहा है। तो कोई भी एक पुस्तक लो, लेकिन ज़रूरी क्या है, मैक्सिमम टाइम रिविजन, किताबें कम हो, रिविजन ज़्यादा। साइंस की बात आती है पॉलिटी की। साइंस की बात आती है पॉलिटी के लिए एकमात्र पुस्तक सर्वमान्य जो कि है लक्ष्मीकांत, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से करिए आप, ठीक है। इसके बाद ये तो पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के बाद फिर बात आती है बिहार स्पेशल की, ठीक है। बिहार स्पेशल की बात आती है। बिहार स्पेशल की जब बात आती है तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका भूगोल हो गया, यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया और योजनाएं हो गई। तो ये जो बिहार स्पेशल में इतनी चीज़ें हैं,
पढ़नी है। जैसे इतिहास, आप जब इतिहास पढ़ रहे हो कवर कर लो, भूगोल जब आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हो वहाँ से कवर कर लो। इकोनॉमिक्स में विशेष रूप से बजट, आर्थिक समीक्षा, करंट अफेयर्स मैं आपको सोर्स बताऊंगा, और योजनाएं ये आपको करनी है। और बिहार स्पेशल के लिए जब बुक की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला केबीसी नैनो या क्राउन, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ लिंक उपलब्ध कराऊंगा, कुछ वीडियोज की लिंक उपलब्ध कराऊंगा, और उस वीडियो के लिंक से आपका इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में जो करंट के डेटा हैं जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, ये आपको करना पड़ेगा। कोई भी पुस्तक आपके पास होगी वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपके पास NCERT उपलब्ध है इकोनॉमिक्स की, विशेष रूप से 11-12 की, तो आप उसको कवर कर लीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही बोलूँगा कि जो मैं लिंक आपको उपलब्ध कराता हूँ वहाँ से देखिए, तो वहाँ पे बेसिक भी आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद बात आती है इकोनॉमिक्स के बाद अगली जो चर्चा आती है वो आती है भूगोल की। भूगोल में विशेष रूप से 8 से 12 की जो NCERT हैं, मैं हमेशा कहता हूँ NCERT पर्याप्त हैं, NCERT हैं। विशेष रूप से मानव भूगोल को छोड़ दीजिए तो उसको कवर कर लीजिए, हो जाएगा। या कोई बुक आपके पास पड़ी हुई जैसे महेश कुमार बर्नवाल की, तो उससे भी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। एक तरफ से नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो यहाँ पे आपको देखने हैं। इसके बाद बात आती मैथ। मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, यदि आप मैथ बैकग्राउंड के हैं। यदि मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कोई भी पुस्तक आपके पास हो, जैसे लाभ हानि प्रतिशतता, समय दूरी चाल, ये टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप देखते रहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे टॉपिक थे वो मैंने सबको बता दिया। अब बचा क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है? पहली चीज़ कि कोई भी एक मंथली मैगजीन, कोई भी एक मंथली मैगजीन आप फॉलो करिए, ठीक है। साथ ही साथ आप डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम से जुड़िए, और डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं यहाँ पे बता दूँ, करंट अफेयर्स के तहत अब आपको डेली बेसिस पे 2 वीडियो करंट अफेयर्स की मिलेगी, ठीक है। किसी किसी दिन सप्ताह में 2 से 3 दिन 3 वीडियो मिलेगी। अब इनमें क्या होगा, इनमें एक वीडियो तो होगा जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे, एक दूसरी वीडियो होगी जिसमें हम अब रिवाइज कर रहे हैं। कहाँ से? जनवरी माह से रिवीजन हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो जनवरी माह से रिवीजन को हम देखेंगे एक वीडियो में। और एक तीसरी वीडियो होगी जिसमें बिहार के हम घटनाक्रम को हम स्टार्टिंग से कवर करेंगे, पिछले 1 वर्ष का कवर करेंगे। तो ये 3 वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, और एक मंथली मैगजीन कोई भी फॉलो करिए, ठीक है। साथ ही साथ अब बात आती है मेंटरशिप प्रोग्राम की। ये तो हो गया कहाँ से हमें क्या करना है, ठीक है। अब सफल होने के लिए एक बेहतर रणनीति की ज़रूरत होती है। यदि हम बिना रणनीति के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपना 40% भी पाठ्यक्रम कवर नहीं कर पाएंगे। भले ही आपको 12 महीने दे दिया जाए ना, और बिना प्लानिंग के आप काम करोगे ना, तो भी आप पाठ्यक्रम को कवर नहीं कर सकते। अब हमारा जो स्टडी प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें यदि हम बात करें तो जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास हैं जुलाई के 25 दिन, हमारे पास हैं अगस्त के 30 दिन, और हमारे पास हैं सितंबर के 15 दिन, ठीक है। क्योंकि 15 दिन बाद के जो हैं वो टेस्ट और अपने मूल्यांकन में, तो यहाँ से हमारे पास निकल रहे हैं 70 दिन। थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा पिछला BPSC हुआ था, यहाँ पे हमने डेली बेसिस पे 2 सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम 3 से 4 सब्जेक्ट के टॉपिक डेली बेसिस पे हम कवर करेंगे। हमारी जो रणनीति होगी, जैसे हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और साइंस। सबसे ज़्यादा फोकस इतिहास, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल पे करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे मेजर टॉपिक वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे इतिहास, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, साइंस, ये जो 4 सब्जेक्ट निकल के आ रहे हैं,
इन 4 सब्जेक्ट से हम सबसे पहले रिवीजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जो हम जुलाई माह का टारगेट रखेंगे वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट को साथ लेकर चलेंगे। इन्हीं 4 सब्जेक्ट से जुड़े हुए टारगेट रहेंगे आपको। अब कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसमें हमारा लक्ष्य होगा 3 टाइम्स, मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन का हमारा लक्ष्य इसमें होगा। इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स चैनल पे मिलेगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली बेसिस के जो टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे चैनल पे मिलेंगे। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बोला मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 वीडियो आपको डेली मिलेगी। टॉपिक हमें मिलेंगे, मेंटोरशिप प्रोग्राम के टॉपिक हमें मिलेंगे। ठीक, करंट अफेयर्स हो गया, टॉपिक हो गया, और तीसरा एक क्विज आपको मिलेगा, एक क्विज आपको मिलेगा। ये 3 चीज़ें अब रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगी, करंट अफेयर्स, टॉपिक्स और क्विज। मतलब यूट्यूब पर अधिकतम जो आपको समय देना है वो लगभग 90 मिनट देना है कंटेंट के आधार पर। जैसे करंट अफेयर्स की 2 मिल गई तो अधिकतम 40 मिनट की वीडियो, और क्विज आपकी मिल गई तो वही अधिकतम 90 मिनट आपका जो समय है वो चैनल पे जा रहा है। और उसके बाद ये जो क्विज है ये 10 बजे होगा, 10 PM पर क्विज आपकी होगी, और 10:30 पर जैसे ही ये क्विज समाप्त होती है उसके तुरंत बाद हमारा लाइव सेशन होगा। और ये डेली बेसिस पे लाइव सेशन होगा जहाँ पे हम मूल्यांकन करेंगे अपना। ठीक है, मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि ये जो क्विज होगी, याद रखिएगा, अब यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव है आप सबके लिए। अपनी तैयारी को बूस्ट करने का एक बेहतर अवसर है, क्योंकि यहाँ पे जो क्विज होगी ये डेली के जो हमारे टॉपिक होंगे, ठीक है, जैसे आज का हमारा 5 तारीख का मान लो, 5 जुलाई के हमारे कुछ टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं, 2 इतिहास के हो गए, 2 साइंस के हो गए, 2 करंट अफेयर्स के हो गए। जो टॉपिक आपको इस टॉपिक वाले वीडियो में मिलेंगे कि ये टॉपिक हैं जिसको आज हमें समाप्त करना है, आज का हमारा टास्क है। इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए क्विज, इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न आपको क्विज के रूप में देखने को मिलेंगे, जिससे आपको भी पता चल सके कि जो दिन में आपने अपना समय 90 मिनट अपने यूट्यूब चैनल को दिया है, 4 से 5 घंटे अपनी तैयारी को दिया है, उसका कितना आउटपुट निकल रहा है। तो क्विज ऐसा नहीं होगा कि रैंडम कुछ भी हो, डेली बेसिस के जो टॉपिक होंगे वहीं से जुड़े हुए क्विज होंगे, और वहीं से आप अपना बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये बदलाव है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न भी होगा, और बहुत कम लोग, जो मूल्यांकन सेशन होता था, जो हमारा मूल्यांकन सेशन होता था, इसको बहुत कम लोग ज्वाइन करते थे। ठीक है, हालांकि इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इससे जो बहुत कम लोग ज्वाइन करते थे, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है कि क्विज में मान लीजिए आपके 50 प्रश्न हैं, मान लीजिए 50 प्रश्न आपने हल किया, तो कुछ प्रश्न यहाँ पे हुए होंगे जो गलत आपसे हुए होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जिनका जवाब आपने सही दिया होगा। अब यदि आपने जवाब उनका सही दिया होगा तो एक तो है कि आपने उसका एनालिसिस किया, ठीक है, और उसके आधार पे जवाब दिया। दूसरा, आपने तुक्का लगाया और आपका सही हो गया। तीसरा हो सकता है कि आपने एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया हो, तब जाके आपका जवाब सही हो। या चौथा हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा रहा हो, या डेली बेसिस का जो टारगेट देखा रहा हो, जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया उसके आधार पे उसी टॉपिक से रिलेटेड रहा हो और आपने सही कर दिया। ठीक है, और एक होता है कि उसका 100% जवाब आपको पता था। तो जब हम 50 क्वेश्चन देखते हैं तो हमें तो ये तो पता है ना कि हमने तुक्का लगा के सही किया, एलिमिनेशन से सही किया, या कैसे सही किया। तो कहने का मतलब है कि यदि 50 क्वेश्चन हैं तो हम अपना एनालिसिस करते रहेंगे कि इन 50 क्वेश्चन में कितने हमारे ऐसे हैं जिनका हमने 100% सही जवाब दिया, तैयारी थी हमारी क्योंकि, या कितने ऐसे हैं जिनका हमने एलिमिनेशन के माध्यम से जवाब दिया, या कितने हमारे ऐसे थे जिनका हमने तुक्का लगाया। तो ये हम मूल्यांकन करेंगे। और यदि गलत हो रहा है, यदि गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या हमने जल्दबाजी की? क्या हमने जवाब देने में जल्दबाजी की?
क्या हमने सारे ऑप्शन जो दिए थे, विकल्प जो दिए थे, उसको पढ़े नहीं? हो सकता है हमारे में जो है ज्ञान की कमी रही हो, नॉलेज की कमी रही हो, इस वजह से हमने गलत कर दिया। या कई बार क्या होता है, जैसे प्रश्न है, बोला जाता है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो ये 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं, तो हमने हो सकता है कि नहीं शब्द पे ध्यान ना दिया हो, ठीक है, या प्रश्न को ध्यान से ना पढ़ा हो। और चौथा होता है कि हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो कहने का मतलब यदि गलत होता है तो ऐसे ही तो होगा ना कि हम जल्दबाजी में जवाब देते, हो सकता है गलत हो जाता कई बार, या ऑप्शन हम अच्छे से नहीं पढ़ते तो गलत हो जाता है। तो गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, और इसका एनालिसिस हम कब करेंगे? 10:30 के मूल्यांकन सेशन में करेंगे। और इस एनालिसिस को एक डायरी पे हम नोट भी करेंगे कि भाई क्या कमी हो रही है, और उन कमियों को फिर हमें दूर कब करना है। उन कमियों को हमें रविवार को फोकस करना है दूर करने का। यहाँ पे जो पीडीएफ होगी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। अब आप में से जो भी हमारे इस फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ जो आपका कमेंट बॉक्स है वो भर जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए, और आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप जो है ये आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। 5 जुलाई से ये प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब है कि 4 जुलाई को आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे कि किन टॉपिक पर आपको तैयारी करनी है 5 जुलाई को। और 5 जुलाई को जब प्रश्नोत्तरी सेशन 10:30 पे होगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और मैं भी अब मान रहा हूँ कि स्वास्थ्य ठीक है, कोई भी इस तरह की, देखिए, उतार चढ़ाव लगा रहता है जीवन में, ठीक है। किसी को ब्लेम करना या ये बोलना कि जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, कई सारे, लगभग 5 से 6 लोगों के ऐसे कमेंट आए, सर आपका समय सही नहीं चल रहा है। भैया मैं आपको बता दूं, समय सही चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, सबका सही चल रहा है। समय उनका नहीं सही चल रहा होता है जो उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, या कोई गिर जाए, बाइक से गिर जाए, हाथ पांव टूट जाए, तो उसका समय नहीं चल रहा है। जो आदमी बोलने में सक्षम है, जो चलने में सक्षम है, ठीक है, जो अपनी बात को रखने में सक्षम है, उसका समय कभी भी खराब नहीं है, ठीक है। समय उनका खराब है जो बोलने में असमर्थ हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका समय खराब है। तो समय को दोष नहीं देना, समय अच्छा है। और हमें, आप जानते हैं कि हम कर्म प्रधान देश में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कर्म प्रधान है, तो हमें कर्म करते रहना है, ठीक है। परिणाम की बिना इच्छा किए हमें कर्म करते रहना है। यदि हम कर्म करते रहेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम भी सकारात्मक रहेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। आप में से जिसको भी इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है, प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और जितनी जानकारी दी है उसमें कहीं भी कोई भी डाउट है, कहीं भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है सोच रहे हो कि सर टॉपिक नहीं बताया, कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बता दें कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो भैया यही तो है ना, टॉपिक आपको बताए जाएंगे कहाँ पे? मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको टॉपिक बताए जाएंगे, इसीलिए टॉपिक यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि। देखो, शुभ रात्रि मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं रात्रि में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो आपको सुबह भी मिले, तो इसके लिए शुभ रात्रि को जो है ब्लेम मत करिएगा, ठीक है। यदि सुबह में मिलती है तो सुप्रभात, रात्रि में मिलती है तो शुभ रात्रि। धन्यवाद।